शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के युवाओं का दिल खुश कर देगी। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में इन दिनों सरकारी नौकरी के लिए खूब मारामारी मची हुई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक अहम फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने कहा है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद सरकारी नौकरी में भर्तियों के नियम कायदे बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। ऐसा करना रोजगार के अधिकारों का हनन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के स्टाफ में ट्रांसलेटर्स की भर्ती के मामले में याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई में यह फैसला आया है। अब कोर्ट के इस फैसले का मध्य प्रदेश पर क्या और कितना गहरा असर होगा, सरकारी भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदलने के कितने मामले मध्य प्रदेश में हैं और क्या है ये पूरा मामला, देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा और जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये खास रिपोर्ट। सरकारी नौकरियों में भर्ती से जुड़े नियम चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले राजस्थान में भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई में दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने अहम फैसले में कहा कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत उस विज्ञापन के जारी होने से होती है जिसमें भर्ती प्रक्रिया और पदों की पूरी जानकारी रहती है। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में शामिल होने के लिए पात्रता मापदंडों को बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक मौजूदा नियम इसकी अनुमति ना दें या भर्ती का विज्ञापन ही नियमों के विपरीत हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन याचिकाकर्ताओं समेत हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिली है जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में मनमर्जी से नियम बदलने के चलते नौकरी से हाथ धो बैठते थे। द सूत्र ने मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे मामलों की पड़ताल की। सबसे पहला मामला है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का। ESB ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया था। 2023 में भर्ती परीक्षा ली गई और एक साल बाद 2024 में इसका रिजल्ट जारी किया गया। लिखित परीक्षा का कट ऑफ क्राइटेरिया पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए पात्र माना गया, जबकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को 100 नंबर दिए जाएंगे, यानी कुल 200 नंबरों में से हासिल नंबरों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन लिखित परीक्षा की मेरिट लिस्ट की वजह से कट ऑफ के नीचे रहने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट दिनेश चौहान ने बताया कि फिलहाल मामले की सुनवाई चल रही है, जिसके अच्छे नतीजे आने की पूरी उम्मीद है। वैसे भी मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में चयन प्रक्रिया के बीच ही नियम बदलने का रिवाज सा बन गया है। एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद, रूल्स बनने के बाद बीच में आप नियमों को बदल नहीं सकते। इसको लेकर के हम मध्य प्रदेश में भी लगातार लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती की बात करें और अभी तमाम जितनी भर्ती हुई हैं उन सभी में यही विसंगति हुई है। आप कम से कम नहीं तो 4 से 5 रिजल्ट जो जारी हुए हैं व्यापम के द्वारा, उन्होंने क्या किया है कि जब एडवर्टीजमेंट निकाला था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको जो रिजल्ट जो है 87% और 13% का आधार पर दिया जाएगा, लेकिन हाल ही में उन्होंने ऐसा किया। उसको लेकर हमने चैलेंज भी किया है, केस भी हमारे एडमिट हुए हैं। वाकई में बहुत ही ये हेल्पफुल है और ये कम से कम ये लगाम लगेगी उन अथॉरिटियों पर, उन बैठे हुए लोगों पर जो जब भी चाहते थे मनमाने तरीके से भर्ती प्रक्रिया के होने के बावजूद भी जो नियम को चेंज कर देते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी एक बेंच के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है ये पूरे देश में लागू होगा। मध्य प्रदेश पुलिस के अलावा जितनी भी मध्य प्रदेश की अन्य भर्तियां हैं उन सभी के लिए प्रभावी होगा। एडवोकेट दिनेश ने सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर कहा कि ये फैसला MPPSC और ESB जैसी सरकारी संस्थाओं की मनमानी पर अंकुश लगाने वाला है। मामले को और बारीकी से समझने के लिए हमने हाई कोर्ट के एडवोकेट सुशील तिवारी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन हर राज्य के लिए नजीर बनेगा। एक बार अगर भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाती, उसमें जो नियम निर्धारित करती है शासन, उस नियम का भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन नियमों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। फुल बेंच के आदेश आ जाने के बाद यह स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि किसी भी विभाग के द्वारा कोई भी विज्ञप्ति जारी की जाती है किसी भी भर्ती नियम को लेकर, उस विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता। ये सभी विभागों के लिए लागू हो गया है। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सभी विभागों के ऊपर बंधनकारी होता है। इसके अलावा द सूत्र ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कुछ युवाओं से भी बात की। सुनिए वो क्या कहते हैं।
इस फैसले से विद्यार्थी और बेरोजगार लोग बहुत खुश हैं और कहीं ना कहीं ये फैसला जनहितैषी है, क्योंकि भर्तियों को लेकर और एग्ज़ामों को लेकर इस प्रकार की प्रक्रियाएं थी जिनमें नियम कानून बाद में बदल दिए जाते थे और नई नई पद्धतियां लागू की जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि हम लोग जो शिक्षक भर्ती या एमपी पुलिस का फॉर्म भरते थे तो कई बार बहुत बार ऐसा हुआ है कि बीच में नियम बदले गए हैं। इससे विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि नियम नहीं बदले जाएंगे, इससे विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम लोग खुश भी हैं। और जो नियम कानून बदल जाते थे वो चीज़ अब नहीं होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे दूर होगा। यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। इससे हम सभी विद्यार्थी अभी बहुत खुश हैं, क्योंकि इसके पहले जो भर्तियाँ आती थी तो उसमें चेंजेस कर दिए जाते थे एलिजिबिलिटी में और मार्क्स में, तो कई जो छात्र थे वो बेरोजगार ही रह जाते थे और जो क्वालिफाई भी कर जाते थे वो लोगों को भी जॉब नहीं मिलती थी। तो ये फॉलो भी होना चाहिए और अगर ये होगा तो बेरोजगारी भी कम होगी और हम छात्र छात्राओं को बहुत लाभ होगा। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में 2023 की भर्ती में भी सामने आया था, जिस पर 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 1000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने 2023 में कुल 1233 पदों पर एएनएम की भर्ती निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। विभाग ने 3 शर्तें पूरी न करने की बात कहकर उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने से इनकार कर दिया था। पहली शर्त थी उम्मीदवार को 12वीं की परीक्षा बायोलॉजी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। दूसरी शर्त किसी सरकारी अस्पताल से एएनएम की ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए और तीसरी शर्त कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इन 3 शर्तों के चलते 292 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही बाहर कर दिया गया था। इन अभ्यर्थियों ने 2019 से पहले ही पढ़ाई पूरी की थी और परीक्षा के लिए सभी जरूरी योग्यता रखते थे, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ की शरण ली। इंदौर खंडपीठ ने 5 अप्रैल 2024 को आदेश दिया कि कुल 1233 पदों के लिए घोषित नतीजों में पुराने नियमों के तहत उम्मीदवारों को योग्य मानकर नियुक्ति दी जाए, क्योंकि जिन 3 शर्तों की वजह से 292 उम्मीदवारों को बाहर किया गया था वो शर्तें 2019 में भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद जोड़ी गई थी। शुरुआत में इन शर्तों का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए तमाम उम्मीदवार नौकरी के योग्य हैं। इसके अलावा हमने देश के दूसरे राज्यों से जुड़े मामले भी खंगाले, जिसमें 2008 का के मंजूश्री वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का केस सामने आया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसा आदेश सुनाया था। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने 28 मई 2004 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रेड 2 के 10 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। भर्ती विज्ञापन के मुताबिक चयन के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को आधार बनाया गया था। 10 पदों पर भर्ती के लिए कुल 1637 आवेदन मिले थे और स्क्रूटनी के बाद कुल 1516 आवेदक लिखित परीक्षा के लिए पात्र माने गए थे। लेकिन बीच में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों से जुड़े नियम बदल दिए गए, जिससे मामला कोर्ट में चला गया और लिखित परीक्षा समय पर नहीं हो पाई। कोर्ट में सुनवाई के बाद जैसे तैसे 30 जनवरी 2005 को लिखित परीक्षा हुई, जिसमें कुल 1026 उम्मीदवार शामिल हुए। फिर 24 फरवरी 2005 को रिजल्ट आया और मार्च 2006 में इंटरव्यू के बाद 83 उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई, जिससे याचिकाकर्ता के मंजूश्री सहमत नहीं थी। उन्होंने बीच में नियम बदलने का हवाला देकर फिर से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मामला खिंचता चला गया और 15 फरवरी 2008 को सीजेआई केजी बालकृष्णन, आरवी रविंद्रन और जेएम पांचाल की बेंच ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी भर्ती की चयन प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, ऐसा करना पूरी तरह गलत है। और राजस्थान हाई कोर्ट में स्टाफ की भर्ती से जुड़े ताजा मामले में भी कोर्ट ने के मंजूश्री वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य केस का जिक्र किया। अब आपको वो मामला बताते हैं जिसकी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मामला राजस्थान हाई कोर्ट के स्टाफ में 13 ट्रांसलेटर्स के पदों पर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू में शामिल होना था, जिसमें 21 उम्मीदवार हाजिर हुए। इनमें से सिर्फ 3 उम्मीदवारों को हाई कोर्ट ने क्वालिफाइड माना था। बाद में पता चला कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया जाए जिन्होंने कम से कम 75% अंक हासिल किए हों। लेकिन जब पहली बार भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी हुई थी तो 75% अंकों वाले मापदंड का कोई जिक्र ही नहीं।
फाइनल सिलेक्शन संशोधित मापदंड के आधार पर किया गया, जिससे सिर्फ 3 उम्मीदवारों का चयन हुआ और बाकी बाहर हो गए। इसके बाद असफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाकर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को चुनौती दी, जिसे मार्च 2010 में खारिज कर दिया गया। फिर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि भर्ती में न्यूनतम 75% अंक का नियम चयन प्रक्रिया के बीच में लागू किया गया, जो सही नहीं था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि किसी भी सरकारी चयन प्रक्रिया के बीच में नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से उम्मीदवारों के रोजगार के अधिकार का हनन होता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।